जिन्होंने मन भी मुझे दे दिया, मन मनस का, मत प्राणा, अपने प्राण भी मुझे दे दिए। मदर्थे त्यक्त देह का, उन्होंने संसार के सारे भोग मेरे ऊपर निछावर कर दिए। जाओ। बोले मिल तो जाएगी ना? बोले जा करके देखो। नारद जी गए। ये गोपियां पढ़ी लिखी नहीं है, ये बहुत वेद पाठी नहीं है, ये बहुत विद्वान भी नहीं है, लेकिन केवल जीती ठाकुर जी के लिए है। ये सबसे बड़ी उपासना है। प्रमाणम तत्र गोपिका। गोपियों की तो जब भगवान भी याद करते हैं तो आंसू आ जाते हैं। रोकते हैं कि कोई समझेगा नहीं उनके प्रेम को, क्योंकि प्रेम जो है ना वो बताने की चीज नहीं है, और जो बताया जाता है वो प्रेम नहीं है। नारद जी जब ब्रज में गए, जैसे ही नारद जी की ध्वनि सुनी, सब गोपियां इधर उधर जो लगी थी भगवान के चिंतन में, कोई कहीं कोई कहीं कोई कहीं, दौड़ पड़ी। नारद जी आए, नारद जी आए, चलो कजू लाला की सुध लाए होंगे, कोई न कोई सूचना जरूर लेके आए होंगे, चलो। दौड़ पड़ी। हमकू कहो है कहा, हमकू कहो है कहा। नारद जी, ठाकुर जी ठीक तो है ना? हमें याद करते हैं? हमारे लिए कभी कुछ कहा? वो कभी न मिले, लेकिन बस उनके दिल में हमारी जगह बनी रहे, हम उनके हैं ऐसा वो मानते रहें, इतना काफी है। कुशल क्षेम है ना सब द्वारिका में? नारद जी बोले नहीं। अरे बोले क्या हुआ बताओ? बोले ठाकुर जी के माथे में कई दिनों से दर्द है। अरे बोले तुमने दवाई नहीं कराई? बोले बहुत दवाई कराई, कोई दवाई लग नहीं रही। अरे नारद जी तुम जैसे के रहते हुए तुम दवाई नहीं करा पाए? बोले दवाई मिल नहीं रही कि क्या बात है बताओ? बोले दवाई तो मिल गई है पर कोई दे नहीं रहा। बोले हमको बताओ। बोले कोई भगवान का भक्त जो अपने चरणों की धूल दे दे तो भगवान के माथे का दर्द ठीक हो जाएगा। अरे इतनी सी बात? अरे लाओ, सब जनी बैठ गई और दे पावन ते न्यू कर करके न्यू कर करके न्यू कर करके चलो टीलो बना दो। ये भक्ति है, ये प्रेम है। नारद जी ने कहा बावरी है गई, बड़े बड़े वहां उनकी जो सेविकाएं रुक्मिणी है, मित्र वृंदा है, वो सब किसी ने भी चरण रज नहीं दी। पागलो, नरक में चली जाओगी, भगवान के माथे पे लगेगी ये रज, तुम्हें इतना ज्ञान है? तब तक एक सखी ने कही बाबा एक नरक नहीं 1000 नरक आ जाए, और एक जन्म नहीं 1000 जन्म हम नरक में रहें, लेकिन यदि कन्हैया को दर्द ठीक है जाए तो हमें नरकों की भी कोई परवाह नहीं है। ले जा। पूरी पोटरी रेत की बांध दे। नारद जी धर के माथे पे, या तो एक बार उद्धव ऐसे होकर के आए थे, या फिर आज नारद जी ऐसे होके आए हैं। नारद जी जो द्वारका में घुसे रेत की पोटरी लेके, सभी रानियां देखने लगी दवाई आई है, दवाई आई है। रानियों ने देखा, कहां से लाए हो बाबा, कहां से लाए हो? बोले ऐसे वृंदावन से मैं गया। बोले तुमने बताया नहीं कि नरक में?
अरे उन्होंने तो कहा एक नहीं हजारों नरक मिले हैं, एक जन्म नहीं हजारों जन्म मिले हैं, लेकिन आप ले जाओ। वो रज लाया हूं, पर मेरी आंखें खुल गई। मैं अपने मन में बड़ा भक्त बनता था। रुक्मिणी ने कहा बाबा मेरी भी आंखें खुल गई। ता मन मनस्का मत प्राणा मदर्थे त्यक्त देहिका, जो सेवक साहिबं सकोची। जो सेवक जो है अपनी किसी सुख सुविधा में आग न लग जाए, इसलिए मालिक को दर्द में देख ले, वो काहे का सेवक है, वो काहे का भक्त है, वो काहे का शिष्य है। सभी रानियां आ गईं और उस रेत में से जैसे ही ठाकुर जी ने लेकर के अपने माथे पर रज लगाई, पूरा रनिवास रो पड़ा। उद्धव जो था ना, वो कहता है वंदे नंद व्रजस्त्रीणाम पाद रेणुमवीक्षण सह। इन गोपियों के चरणों की रज की मैं वंदना करता हूं, जिसे ठाकुर जी अपने माथे पर धारण कर रहे हैं। वंदे नंदव्रज स्त्रीणाम पाद रेणु। ये चरणों की जो रेणु है, जो रज है, ठाकुर जी अपने माथे पर रख रहे हैं और उन्होंने दे भी दी है। तब नारद जी ने जो भक्ति सूत्र बनाया उसमें कहा तत् सुखे सुखित्वम। भक्त का, शिष्य का, सेवक का सबसे पहला उद्देश्य होता है कि मेरा परमात्मा, मेरा गुरु, मेरा मालिक कैसे सुखी रहे। मीरा गाती थी जेहि भेसा मेरो साहिब रीझ है। हनुमान जी पे चोला क्यों चढ़ाया जाता है? सीता जी एक दिन लगा रही थी सिंदूर, बोले क्यों लगाती हो? बोले इससे राम जी खुश होते हैं और उनकी उम्र बढ़ती है। तो उन्होंने कहा फिर यहीं क्यों लगाया जाए, पूरे पे न लगाओ। उन्होंने तो बाजार में गए, सिंदूर लिया एक आध कुंटल और बामें पूरे पे पोतन लगे हैं, और जाकर के राम जी के सामने खड़े हो गए। राम जी बड़े खुश हुए, बोले क्या बात है? बोले ऐसे ऐसे बात है। तब राम जी ने उसी समय वरदान दिया कि तुम पे जो चोला चढ़ाएगा हैं, उसकी मनोकामना पूरी हो जाएंगी। जेहि भेसा मेरो साहिब रीझ है, सोई सोई भेष धरूंगी। जेहि भेसा मेरो साहिब रीझ है, सोई सोई भेष धरूंगी। ई बहना तत्सुखे सुखित्वम।